हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल नालेज 247। मैं चंद्रकांत आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसएससी के सिलेबस की। एसएससी में सब्जेक्ट इंग्लिश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी में काफ़ी बच्चे इसलिए फॉर्म नहीं अप्लाई करते क्योंकि वहाँ पर आपकी इंग्लिश आती है। कहते क्या है कि इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश मुझे नहीं आती। ऐसे बच्चों के मैंने बहुत सारे क्वेरीज होती, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग ये लोग फॉर्म नहीं फिल करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने जब हिंदी सीखा तो क्या आप लोगों को किसी ने हिंदी सिखाया है? क्या बिल्कुल नहीं सिखाया है। आप लोगों ने अपने मन से स्वतः ही एक हिंदी बोलना सीख गए हैं। तो जब तक आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझिएगा। एक इंग्लिश को आप क्या समझेंगे? लैंग्वेज समझकर काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो गाइज, बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के सिलेबस की। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों की बहुत ही खुशी की बात है कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ गया है। किसका फॉर्म आ गया बच्चा? एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ गया है आपका। तो नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें आपके 5,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अलॉट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसे क्या कीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा और प्रॉपर तरीके से तैयारी में लग जाइए। और आपके पास 3 से 4 महीने हैं। 3 महीने तो है ही है, 100% 3 महीने हैं। इसमें आप धुआं कर देंगे। सो देखिए, लिए ज़रूरी है आपका क्या? प्रॉपर गाइडेंस। तो सबसे पहले आज हम लोग, मेरी पहली क्लास है इंग्लिश की, एसएससी सीजीएल की। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? इसकी सिलेबस की। एसएससी सीजीएल में एंड सीजीएल की बात करें, सबसे बेहतरीन पहली बात आती है आपकी कि सिलेबस क्या है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं। बहुत ठीक है। बच्चों को मैंने बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। जैसे पहली क्वेरी क्या होती है आपकी कि हम एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करें। एग्ज़ाम में हम सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें। सेकंड क्वेश्चन होता है आप बच्चों के मन में आपका कि हमें क्या वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, हमें क्या स्किप कर देना चाहिए। व्हाट शुड वी स्किप। थर्ड होता है हमारे मन में कि हम लोग अपनी वोकैब को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने वोकैब को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपके मन में क्वेश्चन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आपके, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर यही सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं कि हम लोग एग्जाम में जैसे बैठेंगे तो सबसे पहले क्या अटेंड करें, क्या अटेम्प्ट करें, क्या छोड़ें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पढ़ लें कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ जाएँ। तो इसी सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग आज मॉक टेस्ट भी देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले हम इंग्लिश की टायर फर्स्ट की। देखिए, जो एसएससी के टायर फर्स्ट होता है इसमें आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 25 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। मतलब जो इंग्लिश आपके 50 मार्क्स की आपके एसएससी में पूछी जाती है। वही बात करें अगर हम टायर 2 की, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। किसका होता है? डिस्क्रिप्टिव। टायर 2 होता है जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपके 100 मार्क्स का होता है। क्या होता है ये आपका एग्जाम? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे कभी कोई ऐसे पूछ लेता है, ऐसे राइटिंग आ जाता है, तो कभी लेटर राइटिंग, तो कभी आपका एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे। ठीक, डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है, जो आपका होता है 100 मार्क्स का। ठीक। अब बात करते हैं टायर फर्स्ट में कौन कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या है। ठीक है। सो लेट्स समझिएगा। बात करें अगर हम सबसे पहले टायर फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका ग्रामर का। किसका? ग्रामर का। ग्रामर के आपके 7 से 8 क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। सेकंड होता है आपका क्लोज टेस्ट, इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड होता है आपका फिलर्स, जिसे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो फिलर्स से आपके 2 क्वेश्चन। इसके बाद ईडियम्स आता है आपका,
इडियम के भी आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं बात किया जाए सिनोनियम्स की, इसके भी 2 क्वेश्चंस, 1 वर्ड 1 से 2 क्वेश्चंस। इसके बाद स्पेलिंग एरर, जिसे मिस स्पेल्ट बोल दीजिए, इसके भी क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जाते हैं। ठीक है। ग्रामर में आपका क्या आता है, 7 से 8 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के होते हैं। फिलर 2 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का नहीं, आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 4 मार्क्स का। इडियम्स 2 क्वेश्चंस, सिनोनियम्स 2 क्वेश्चंस, 1 वर्ड एंड स्पेलिंग 1 या 2 पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर बात करें अगर हम लोग ग्रामर की, तो ग्रामर में आपका क्या होता है, जो 7-8 क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है आपका, सो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे, एक्टिव पैसिव के होंगे एंड DID के होंगे, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन होंगे। ग्रामर में आपका एरर, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। ठीक। क्लोज टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जो किस पर बेस्ड होंगे, आपके वो 5 क्वेश्चन 3 चीज़ों पर बेस्ड होंगे। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस। ठीक है। बात करें फिलर्स की, इसमें आपके क्या क्या पूछता है, टेंस पूछ लेगा, प्रीपोजिशन पूछ लेगा, कंजंक्शन, ऐसे फिलर्स आते हैं। सो अब बात करें हम, पहला क्वेश्चन आपका था कि हम एग्जाम में क्या अटेम्प्ट करें और क्या अटेम्प्ट ना करें, है ना। तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि एग्जाम में हम क्या अटेम्प्ट करें, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें। ठीक। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम देने बैठें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे ग्रामर पोर्शन को। किसको, ग्रामर पोर्शन को। अब ग्रामर पोर्शन में आपका आता क्या है, तो आप लोग जानते हैं ग्रामर पोर्शन में आपका एरर डिटेक्शन आते हैं, वॉइस आता है, डायरेक्ट नरेशन आता है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एरर। अब एरर किससे पूछे जाएंगे, देखिए आप लोग एरर कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ लेंगे, आपके 5 से 6 मार्क्स श्योरली 5-6 क्वेश्चन ग्रामर के अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ग्रामर में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, इसके बाद टेंस पढ़ना है। ठीक। इन दोनों को हम पढ़ करके 7 to 8 क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लेंगे, किसमें, ग्रामर के। ठीक। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस पढ़ लेते हैं तो 7 और 8 मार्क्स आराम से ईजिली गेन कर लेंगे आप। ठीक। 7-8 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो आपका 5 क्वेश्चन है 10 मार्क्स हमें दिलाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पैराजम्बल्ड। तो पैराजम्बल्ड आपका क्या होता है, पैराजम्बल्ड सिंपल सी आप बात करें तो पैराजम्बल्ड आपका होता है रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मतलब कोई भी आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे इधर उधर, उसको हम रीअरेंज करके लिखना, मतलब एक स्टोरी बनाना है हमें। ठीक है। अब स्टोरी कैसे बनाएंगे, जब आपको सेंटेंस बनाना आता होगा, और सेंटेंस कब बनाएंगे, जब आपको टेंस आता होगा। सिंपल सी बात, आपको टेंस पढ़ना ही पढ़ना है। सो पैराजम्बल्ड क्या हो गया, पैराजम्बल्ड हो गया आपका स्टोरी बनाना। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इडियम्स फ्रेज करेंगे। इडियम्स कौन से, रूट वर्ड वाले। ठीक। हमको पर डे पढ़ना रूट वर्ड। ठीक। उससे आपका इडियम और 1 वर्ड क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिस स्पेल्ट। मिस स्पेल्ट मतलब आप लोग उसको कैसे करेंगे, तो मिस स्पेल्ट मतलब स्पेलिंग आपको एरर फाइंड आउट करनी होगी। आपको कोई स्पेलिंग दे दी जाए कि वहाँ पर आपको क्या होगा, एरर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ तो हमें करना ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। बात करें अब हमें कि एग्जाम में क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, व्हाट शुड वी स्किप। क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड वी स्किप, हमें एग्जाम में क्या छोड़ देना चाहिए। तो देखिए हमें एग्जाम में क्या छोड़ना चाहिए और क्या नहीं। तो कभी भी एग्जाम देने बैठे और एग्जाम में आपको कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जिसको आपने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, तो उसमें आप बिना टाइम वेस्ट किए उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। सेकेंड, एग्जाम में वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा तो है लेकिन वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, डाउटफुल क्वेश्चन है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, उसमें टाइम लॉस नहीं करेंगे। थर्ड आपका एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप कितनी भी वोकैब पढ़ लें, कितना कुछ भी पढ़ लें, ठीक, आप कितना कुछ भी वोकैब पढ़ लें, लेकिन एंटोनियम्स और सिनोनियम्स हरदम नए ही मिलेंगे आपको। सो इसमें आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर गाइज। देखो अब बात करते हैं हम
कि आप लोग मिसस्पेल्ड या इडियम फ्रेज कैसे करेंगे या इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन था आपका हाउ टू इम्प्रूव वोकैब। तो हाउ टू इम्प्रूव वोकैब, हम वोकैब को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में बोला जाए तो ये सब करना आपको पड़ेगा। किसी टीचर, किसी एकेडमिक क्लास या किसी ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप वोकैब को नहीं इम्प्रूव कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक रूल अपनाना होगा, प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस अपनाना पड़ेगा। वो क्या, या तो आप लोग पर डे न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी न्यूज़पेपर हो, द हिंदू हो, कोई भी हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई इंग्लिश नोवेल पढ़िए या इंग्लिश मूवी देखिए। ठीक, इससे आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी वोकैब इम्प्रूव करने में। सेकंड, आप रूट वर्ड पर डे पढ़िए। क्या पढ़िएगा, रूट वर्ड। आप पर डे 10 to 15 वोकैब पर डे, न्यू वोकैब पर डे पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, 10 to 15 वोकैब न्यू वर्ड पर डे लर्न कीजिए। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके एसएससी की एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ऐसे कौन से टॉपिक जिनको हम कम समय में पढ़ करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन बच्चों के मन में बहुत होता है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा टॉपिक कैसे क्लियर करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके देख लीजिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें अगर हम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं, पहला टेंस, सेकंड वर्ब, थर्ड प्रीपोजिशन एंड फोर्थ फ्रेजल वर्ब। देखिए, टेंस अगर आपको क्लियर है तो आप एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर कर लेंगे, डीआईडी एंड नरेशन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बात करें वर्ब की, तो ये दोनों वर्ब एंड टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे आप लोग 15 to 16 मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। प्रीपोजिशन की एक नया रूप क्या है आपका, फ्रेजल वर्ब। इसको आप पढ़ते रहिए, जितना अधिक पढ़ेंगे, जितनी अधिक इनके बारे में नॉलेज लेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे और इससे भी आपके काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप जरा क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके आज मैंने 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन देखने हैं और अपने आप को चेक करना है कि हम कितने गहराई में हैं, हमें कितनी अभी और मेहनत करनी है। ठीक है, सो इसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो सभी लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन आ गया है आपका नरेशन से। देखिए, नरेशन से पहला क्वेश्चन आ गया है आपका, इसको सॉल्व कीजिए जरा। क्वेश्चन क्या है, ही सेड कॉमा डबल इंटेड कॉमा आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। इसका आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है, परम सत्य है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कौन पहले आंसर करता है इसका। सो देखिए, मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं दूंगा, सिंपल था। आज मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का दे भी दूंगा। लेकिन कल से हम लोग जो प्रॉपर क्लास लेंगे उसमें हम लोग बेसिक टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, टॉपिक वाइज। और बहुत ही जल्द आप लोगों की मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, सो सभी लोग रेडी रहिएगा, कमर कस लीजिए, अब टाइम आ गया है। ठीक है, बिना टाइम लॉस किए, बिना टाइम गंवाए, बिना समय गंवाए आप लोगों को अपनी मेहनत पे लग जाना है, अपनी सफलता पे लग जाना है कि हमें सफलता पाना है तो पाना है। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। सो लिखा हुआ है ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। ये आपका जो है किसमें है, पास्ट में है। जब पास्ट में है तो देखिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है आपका, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा।
सो ही वॉज ग्लैड टू बी, हेयर किस में कन्वर्ट होता है, सब लोग जानते हैं हेयर दियर में कन्वर्ट होता है, दिस दैट में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, किसका, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। आप लोग को मैंने बताया था आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस किसके होंगे, मिस स्पेल्ड से होंगे, स्पेलिंग एरर से होंगे। सो पहला क्वेश्चन ये आ गया। इसी पहले क्वेश्चन में आपको 2 मीनिंग्स बतानी है, मतलब यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो गए, यहीं पर आपके दोनों क्वेश्चंस आ गए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं स्पेल्ड का, स्पेलिंग एरर का, तो बताइएगा कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर मिसलेनियस और एक्सक्लामेटरी दो की राइट मीनिंग बतानी है, कौन सी होगी बताइएगा जरा कि मिसलेनियस और एक्सक्लामेटरी में राइट मीनिंग कौन सी है आपकी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, लेट्स स्टार्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलिएगा इसका आंसर दीजिए क्या होगा। सो आप लोग जानते हैं मिसलेनियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, MISCELLANEOUS, ये क्या होती है आपकी मिसलेनियस की करेक्ट स्पेलिंग। सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिसलेनियस करेक्ट मीनिंग दिख रही है। बात करें एक्सक्लामेटरी की, तो एक्सक्लामेटरी की राइट मीनिंग क्या होती है, EXCLAMATORY, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी आपका क्या होगा, बी आपका। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया आर्टिकल से। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन है आर्टिकल के, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। लिखा हो डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। सेकंड है आपका आई एम गोइंग अवे फॉर डैश वीक इन सितंबर। थर्ड है आपका जॉर्ज हैज अ पार्ट टाइम जॉब, ही वर्क्स 3 मॉर्निंग डैश वीक। बताइए यहाँ पर 3 डैश आपको गिवन है, यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल्स फिल करना है। सो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग क्या होगा, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिए यहाँ पर लिखा ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पर क्या होगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, क्या होगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर डिस्क्रिप्शन। सेकंड है आपका आई एम गोइंग अवे फॉर अ वीक, क्या होगा गोइंग फॉर अ वीक इन सितंबर। थर्ड है आपका सेंटेंस जॉर्ज हैज ए पार्ट टाइम जॉब, ही वर्क्स 3 मॉर्निंग अ वीक। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, तो सब लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, क्लास को शेयर और लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका वॉइस से। अगला क्वेश्चन किससे आपका वॉइस से है। आपको यहाँ पर वॉइस बताना है, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा। लिखा हो विल मोहन बी हेल्प्ड बाय अस, क्वेश्चन है आपका विल मोहन बी हेल्प्ड बाय अस। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, आपको केवल दिया जा रहा है 30 सेकेंड, इसके अंदर आपको आंसर करना है। विल मोहन बी हेल्प्ड बाय अस, क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा ध्यान से बताइएगा आप लोग। ओके, लेट्स इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। विल मोहन बी हेल्प्ड बाय अस, ये आपका क्वेश्चन किस में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है। किस में दिया गया है बच्चा, पैसिव वॉइस में दिया गया है। इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में, किस में एक्टिव वॉइस में। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, विल मोहन बी हेल्प्ड बाय अस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा शैल वी हेल्प मोहन, क्या होगा शैल वी हेल्प मोहन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिनोनियम्स बताना है, क्या बताना है सिनोनियम्स बताना है, किसका कंज्यूरर का, किसका बताना है कंज्यूरर का, आपको यहाँ पर सिनोनियम्स बताना है। बताइए कंज्यूरर्स मीन्स क्या होता है, चलिएगा आंसर कीजिए इसका क्या होगा कंज्यूरर्स। बताइए कंज्यूरर्स मीन्स क्या होता है। देखिए कंज्यूरर्स मीन्स आपका होता है जादूगर, क्या होता है जादूगर। ठीक, जादूगर बोले तो विजार्ड। आपको यहाँ पर बताना है इसका सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड, क्या बताना है
सिमिलर वर्ड, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा आपका मैग्जीशियन होगा। क्या होगा मैग्जीशियन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। मैग्जीशियन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन बात करें इसके अदर ऑप्शन की, सो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है इसका कॉन्कर। क्या लिखा हुआ है कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स क्या होता है आपका एग्री होता है। क्या होता है एग्री, राजी होना, सहमत होना, एग्री, दैट इज एग्री। सेकेंड है आपका कल्पेबल। क्या लिखा हुआ है कल्पेबल। कल्पेबल मीन्स आपका क्या होता है, सो कल्पेबल मीन्स होता है आपका गिल्टी। क्या होता है गिल्टी। इसके बाद देखें तो ट्रेडिशियस। क्या लिखो ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस मीन्स होता है विलीफाई। क्या होता है विलीफाई, मतलब बदनाम करना। ठीक है, एक एक वर्ड आपको क्लियर है। कनक्योर एग्री, कल्पेबल आपका क्या होता है गिल्टी होता है, मैग्जीशियन विजार्ड होता है, ट्रेड्यूस में क्या होता है आपको विलीफाई होता है, बदनाम करना होता है। चलिए भाई साहब अगला वर्ड देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका वाइएबल। क्या क्वेश्चन है आपका वाइएबल। चलिए वाइएबल मीन्स बताइएगा क्या होगा, और इसको यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा एंटोनियम्स क्या होगा। वाइएबल का एंटोनियम्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को करते चलिए। वाइएबल, वाइएबल यहाँ पर आई है आपका वाइएबल। ठीक, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है क्या होगा वाइएबल का। दैट इज इम्पॉसिबल, अर्बन, इंट्रिकेट, एब्सर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप लोग जानते हैं वाइएबल मीन्स क्या होता है पॉसिबल होता है। क्या होता है पॉसिबल होता है। वाइएबल क्या होता है आपका पॉसिबल होता है, संभव होता है। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा असंभव, दैट इज इम्पॉसिबल। क्या होगा इसका इम्पॉसिबल, मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बात करें अर्बन। अर्बन क्या होता है आपका, अर्बन होता है आपका सिविलाइज्ड। क्या होता है सिविलाइज्ड होता है। अर्बन क्या होता है आपका सिविलाइज्ड होता है। इंट्रीगेट क्या होता है, इंट्रीगेट होता है कॉम्प्लिकेट, उलझा हुआ। क्या होता है उलझा हुआ, सुलझा हुआ, दैट इज कॉम्प्लिकेट। ठीक है, बात करें एब्सर्ड की। एब्सर्ड क्या होता है आपका रेडिकुलस। क्या होता है रेडिकुलस। स्पेलिंग देख लीजिए रेडिकुलस की क्या होती है। ठीक, एब्सर्ड क्या होता है आपका रेडिकुलस होता है। चलिए अगला वर्ड देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। फाइंड वन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन एरर। यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, बताइएगा इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। अकॉर्डिंग, पहला सेंटेंस है आपका अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। सेकेंड है आपका एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। बताइए दोनों क्वेश्चंस में क्या एरर है। बताइएगा इसमें एरर क्या है, किस पार्ट में एरर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट होगा। क्या होगा टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आप लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक, क्योंकि प्लूरल है। क्या होगा यहाँ पर टाइप्स होगा। सेकंड देखिए यहाँ पर आ गया इसमें कौन सी किस पार्ट में एरर, यानी कि सी पार्ट में एरर। मतलब बी और सी जो आपके 2 हैं ये आप क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2 ऑप्शन आपके सामने बचे, या तो पहला या तो चौथा, या तो पहला या तो चौथा, है ना। देखिए सेकंड है आपका एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स। एवरीवन कैसा है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर की आपकी पॉजिटिव केस क्या होती है सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या होगा देयर ना होकर के क्या होगा हिज होगा। क्या होगा हिज होगा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। यानी कि सी एंड बी में क्या है आपका एरर है। ठीक है, सी एंड बी में क्या है आपका एरर है। क्लियर है ना गाइज। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है पैराजम्बर्ड से। क्वेश्चन किससे आपका पैराजम्बर्ड। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। यहाँ पर पहला और छठा ऑप्शन, पहला और छठा ये दोनों आपके क्या फिक्स है, ये आपके उसी स्थान पर रहेंगे। पहला पहले पर ही रहेगा, छठा छठे पर रहेगा। आपको पी क्यू आर एस इस 4 को क्या करना है
रीअरेंज करना, PQRS को क्या करना है, रीअरेंज करना है। बताइए कि सर क्या होगा, इट इज ट्रू। इसके बाद लास्ट है आपका सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिएगा इसका क्या होगा, इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट, इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी। मतलब पहले नंबर पर ये, सेकंड पर ये, ठीक, बोर्न टू बी हैप्पी, बट इसके बाद टू सीक हैप्पीनेस वी आर बोर्न। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, फिर इसको करते हैं। लिखो इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, आर वाला आएगा, ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, आर। इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी। इसके बाद क्या आएगा, पी आएगा, बोर्न टू बी हैप्पी, बट वी आर बोर्न, मतलब क्यों आएगा, वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस, मतलब ऐसा आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, RPQS। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, RPQS। यही क्या है, आपका पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन था, जिसके आप लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये जूम कर दिया मैंने क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाउन। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, इमिशन, टेम्परेचर, इमोशन, इसेंशियल। बताइए यहाँ पर आपका कौन सा नाउन नहीं है, बताइए भाई साहब, यहाँ पर कौन सा नाउन नहीं है। चलिए देखिएगा, लिखा हो इमिशन, जिस वर्ड के अंत में आपका क्या लग जाए, ION लग जाए, वो आपका क्या होता है, नाउन होता है, मतलब पहला नाउन है। सेकंड देखिए टेम्परेचर भी क्या है आपका, नाउन है। इमोशन ये आपका क्या है, बताइएगा। बात करें इसेंशियल क्या होता है आपका, ये आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। मतलब राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, इसेंशियल इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। इसेंशियल इज नॉट नाउन, इसेंशियल इज नॉट नाउन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपका फिलर से, किससे आ गया, फिलर, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ गया है आपका। बताइए यहाँ पर क्या फिल करेंगे, इन ऑर्डर टू अ न्यू प्लेस, इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मैनी नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। सेकेंड है आपका, विराट कोहली डैश इन अनदर फीदर्स टू हिज कैप बाय हिज वंडर्ड परफॉर्मेंस इन द T20 वर्ल्ड कप। इसका आंसर कीजिएगा, यू हैव ओनली 30 सेकेंड। बताइए इसका परम सत्य आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, एडेप्ट होगा या अडॉप्ट होगा या अडेप्ट होगा, एडॉप्ट होगा, एडेप्ट होगा या अडॉप्ट होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, एडेप्ट होगा, अडेप्ट होगा या अडॉप्ट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी होगा। मतलब इन ऑर्डर टू अडेप्ट, इन ऑर्डर टू अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स क्या होता है आपका, किसी चीज को अडेप्ट कर लेना, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, दैट इज अडेप्ट। तो इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। उसने क्या किया, उस कल्चर पे आपको ढाल लेना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पर अपने आप को उस जगह के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, दैट इज अडॉप्ट, ठीक, अडेप्ट, ठीक। सेकंड देखिए, विराट कोहली एडेड अनदर फीदर्स, यहाँ पर क्या होगा आपका, एडेड होगा, क्या होगा, एडेड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग का एक इडियम्स होता है, क्या होता है, एड अनदर फीदर्स, क्या होता है, इडियम्स देख लीजिए जरा सा, इडियम्स होता है आपका एड अनदर फीदर्स, इडियम्स क्या है आपका, एड अनदर फीदर। इसका मीन्स क्या होता है आपका, इसका मीन्स होता है आपका टेक एडिशनल अचीवमेंट, क्या होता है, टेक एडिशनल अचीवमेंट, ठीक है। तो एड अनदर फीदर आपका क्या है, इडियम से, दैट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है आपका टेक एडिशनल अचीवमेंट, ठीक।
बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से आ गया। बताया था ना, प्रीपोजिशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। किससे? प्रीपोजिशन से एक या दो क्वेश्चन आपके फिलर में पूछ ही लिए जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन क्या फिल की जाएगी? ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस इन द बिजनेस। सेकेंड है आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट डैश यू विल नॉट बी एबल टू। बताइएगा यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, मज़ा ना आएगी ऐसे, है ना। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो देखनी है। ऐसा ना हो कि पहला क्वेश्चन देख लिया भग गए, हाँ बात ना बनेगी ऐसे, ठीक है। धुआं धुआं कर देना इस बार फरवरी में जब आपका एग्जाम होगा, किसमें? मार्च में। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के साथ आपको क्या लगता है, कौन सी प्रपोजिशन लगती है? बताइएगा जरा। बताओ भैया। ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट सक्सेस इन द बिजनेस, तो क्या होगा? इन होगा। यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगेगी? इन लगेगी। सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ बच्चा, मान जाओ जरा, जल्दबाजी नहीं। कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगता है आपका? ऑफ लगता है। क्या लगता है? कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। फिर आपका सेकेंड, आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट टू बी एबल टू बैकअप या बैकआउट। बताइए बैकअप या बैकआउट। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बैकआउट। क्या होगा? बैकआउट मीन्स होता है, ये आपके फ्रेजल वर्ब है। क्या है? बैकआउट आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीन्स होता है अपने वादे से पीछे हटना, अपने वादे से मुकरना, दैट इज बैकआउट। आपने जो किसी से प्रॉमिस किया है उससे मुकर जाना, उससे पीछे हट जाना, वो आपका क्या होता है? बैकआउट होता है, बैकआउट। ठीक, हरदम दिमाग में रखना, जब भी कोई आपकी कॉन्ट्रैक्ट या कोई वादे, कोई प्रॉमिस से पीछे हटता है उसके लिए क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? बैकआउट, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। फिल इन द ब्लैंक्स का फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए कितने फिलअप के क्वेश्चन है आपकी। ये आपका एडजेक्टिव क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। डोंट बी इन हैस्ट, देयर इज डैश टाइम फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट। बताइए क्या फिल करें? फ्यू, मेनी, मोर या इनफ? क्या फिल करें बताइएगा। फ्यू, मेनी, मोर, इनफ। फ्यू, मेनी, मोर, एरर। बताइए क्या फिल करेंगे यहां पर? बता दीजिए जरा सा, आप लोग थम्स अप कर दीजिए एक बार अगर समझ में आ रहा है। बताइए क्या फिल करेंगे यहाँ पे? हाँ बता दो जरा सा। चलो तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका इनफ। क्या होगा? इनफ टाइम। क्या होगा? इनफ टाइम। डोंट बी इन हैस्ट, देयर इज इनफ टाइम फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट, ठीक है। चलिए अगला फिर आपका डीआरडी क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही सिंपल है ये तो। ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ही सेड टू मी देयर इज द पोस्ट ऑफिस। बताइए इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। बताइएगा यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। क्या होगा इसका परम सत्य आंसर? आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर, प्लीज कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा जोश के साथ आप लोग करिएगा क्वेश्चंस को। बहुत ही जल्द आप लोग की लाइव क्लास आने वाली है, ठीक है। बहुत ही जल्द आपके CSSL के लिए इंग्लिश की लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो सभी लोग एक बार शेयर करके सबको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा वहाँ पे, ऐसा किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा, ऐसे समझाऊंगा, ऐसे ट्रिक से, ऐसे मेथड से हंसाते हुए चलूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो लिखा हुआ है ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। कैसा है आपका सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। कैसा है? इंट्रोगेटिव। क्या होगा? इंट्रोगेटिव में सेड टू कन्वर्ट होता है आस्क्ड मी। सबसे पहले सी ऑप्शन हटा दो, एलिमिनेट कर दो। चलो ही आस्क्ड मी, इसके बाद
आपका कंजंक्शन नहीं लगता है। जब आपका WH फैमिली से स्टार्ट वर्ड इनडायरेक्ट बनाना हो तो क्या नहीं लगता, कंजंक्शन नहीं लगता, कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता। चलो पहला नंबर पे एलिमिनेट कर दो, सेकंड आ जाओ। ही आस्क्ड मी वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस, ये होगा, या ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, कौन सा होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डी लॉक कर दिया जाए। फिर ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, क्या होगा? ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। ठीक है, क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज। चलिए फिर आपका आ गया आर्टिकल का, मानना पड़ेगा आर्टिकल छोड़ने नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है आपका पीछा, आर्टिकल पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। हाँ चलो बताओ इसका, डैश पोएट्री इज डैश एसेंस ऑफ ह्यूमनिटी। फिर सेकंड है आपका शट बैक डैश क्लॉक इट इज डैश आर टू फास्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? काफी बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पर है, काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो धुआं धुआं कर देंगे, और नहीं पढ़ा है तो धुआं धुआं हो जाएंगे। दो बात है यहाँ पे, बताइएगा जरा इसका क्या होगा। डैश पोएट्री इज डैश इसेंस ऑफ ह्यूमनिटी। सो आप लोग जानते हैं पोएट्री कैसा नाउन है? एक मिनट जरा, कहाँ भागा जा रहा है, रोको इसको। हाँ जी चलिए बताइए आप लोग, पोएट्री कैसा नाउन है? पोएट्री कैसा नाउन है? सब लोग जानते हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में कभी भी आपका आर्टिकल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? आर्टिकल नहीं लगता, इंडेफिनिट आर्टिकल तो लगता ही नहीं है। सो यहाँ पर आपका क्या आएगा? नो आर्टिकल, मतलब पोएट्री के साथ नो आर्टिकल। ठीक, चलो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, बी एंड सी काट दो, या तो पहला या तो चौथा, या तो पहला या तो चौथा। बताइए अब देखिए, नो आर्टिकल, फिर पोएट्री इज, इसके बाद क्या होगा आपका? द एसेंस ऑफ ह्यूमनिटी। क्या होगा? द एसेंस ऑफ ह्यूमनिटी। ठीक है भैया, यहाँ पे आपको नो आर्टिकल, यहाँ पर आपका आ गया दे। ठीक, द एसेंस ऑफ ह्यूमनिटी। आ जाओ सेकेंड में, शेड बैक द क्लॉक। क्या होगा? शेड बैक द क्लॉक, बिकॉज यहाँ पर क्लॉक को क्या किया जा रहा है? इंडेफिनिट बताया जा रहा है। क्लॉक को क्या किया जा रहा है? इंडेफिनिट बताया जा रहा है। जो इंडेफिनिट बताया जा रहा है तो क्या लगेगा? डेफिनिट आर्टिकल। सो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? द लग जाएगा। फिर लिखा हुआ इट इज एन और, क्या होगा यहाँ पर? इट इज एन और। ठीक, इट मीन्स इसका परम सत्य आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। नो आर्टिकल पहले में, फिर इसका एन। ठीक है, चलिए भाई साहब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए भैया यहाँ पर राइट मीनिंग कौन सी है? क्यूरियोसिटी और हायरार्ची की यहाँ पर मीनिंग क्या होगी? बताइए जरा, काफ़ी कंफ्यूजिंग मीनिंग, देख कर दिमाग चकरा रहा होगा, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो धुआं धुआं कर देंगे, है ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, अल्टीमेट खेल जाओ इस क्वेश्चन में, आंखों ही आंखों वाला है क्वेश्चन, मान जाओ जरा। चलो देखो यहाँ पर लिखा क्यूरियोसिटी और हायरार्ची। देखो क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? CURIOSITY। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पर बी भी सेम मीनिंग और बी एंड डी ये दोनों दिख रहे हैं, मतलब पहला और तीसरा हटा दो। ठीक, और हायरार्ची की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? HIERARCHY, HIERARCHY, मतलब आपका डी ऑप्शन। कौन सा? डी। बहुत बढ़िया भाई, अल्टीमेट खेल गए। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट होगी? तो डी ऑप्शन बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बताना है। दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड। चलिए इसका बताइएगा आप लोग क्या होगा पैसिव वॉइस, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, क्या होगा इसका राइट आंसर? सो इसका राइट आंसर आपका होगा आई। राइट आंसर क्या होगा? आई
हैव बीन, आई हैव बीन, चलिए आई एम तो होगा ही नहीं क्योंकि कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हैव का होगा हैव बीन में। तो पहला तो ऑप्शन ए आपका एम लगा हटा दो, विल हैव बीन हटा दो, वुड हैव बीन हटा दो, सीधे से ये तो आंखों ही आंखों में खेल गए भाई। एलिमिनेट कर दो, बस आंसर आपके सामने रखा हुआ है पका पकाया। आई हैव बीन स्पॉटेड बाय देम इन द क्राउड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाँ जी बहुत बढ़िया, देखो ईडियम्स आ गया आपके सामने, ईडियम आ गया, देखो क्या है। माई मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पीक एंड स्पैन। मेरी माता जी घर को रखती हैं स्पीक एंड स्पैन। व्हाट इज स्पीक एंड स्पैन? काफ़ी अच्छा वर्ड दिख रहा है देखने में, हाईलाइटेड भी है, देखिए यहाँ पे येलो कलर से। स्पीक एंड स्पैन, व्हाट इज स्पीक एंड स्पैन? दैट मीन्स होता है आपका क्लीन। क्या होता है? क्लीन होता है, इसे बोलते हैं नीट एंड क्लीन, है ना। आप लोगों ने सुना होगा नीट एंड क्लीन। तो स्पीक एंड स्पैन क्या होता है आपका, नीट एंड क्लीन होता है। और नीट एंड क्लीन मीन्स क्या हो गया, टाइडी। क्या होता है? टिडी। मतलब ऑप्शन नंबर बी, खेल गए भाई साहब। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। साफ मेरी माताजी घर को हमेशा क्या रखती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, नीट एंड क्लीन रखती हैं, टेढ़े रखती हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। अब किसका फिल इन द ब्लैंक्स? भाई साहब राफाल, राफाल लगा दो आप लोग। अब आप कुछ लोग सोचेंगे राफाल क्या है ना, कोई बात नहीं, जब क्लास होगी तो बताया जाएगा। फिर भी यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। क्या फिल करना है? रिलेटिव प्रोनाउन। द गर्ल डैश कम्स फर्स्ट इन द इंग्लिश इज द डॉटर ऑफ रमेश। सेकेंड है आपका यू कैन डू डैश यू लाइक। थर्ड है आपका आवर न्यू नेबर्स डैश वी लाइक वेरी मच इन्वाइटेड अस टू टी। बताइए भाई साहब कौन सा फिल करेंगी? हु व्हाट एवर हूँ, हु व्हाट एवर हु, हु व्हाट एवर हूँ या हु व्हाट एवर हु? बताइए भाई साहब क्या होगा। सो देखिए यहाँ पर होगा आपका द गर्ल हु कम्स, द गर्ल हु कम्स फर्स्ट इन द इंग्लिश इज द डॉटर ऑफ रमेश। वो लड़की जो इंग्लिश में फर्स्ट आई वो कौन है? रमेश की डॉटर है, ठीक है। तो पहले में क्या आ गया, हु आ गया, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, काट के फेंक दो इसको, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक या हु एवर, तो हु वाला तो होगा नहीं। यू कैन डू तुम कर सकते हो, व्हाट एवर यू लाइक जो तुम चाहते हो, तो यहाँ पर हु का कोई काम ही नहीं है। सेकेंड वाला आप सी ऑप्शन भी काट कर दो, उड़ा दो कट के, दो ऑप्शन कट गए आपके। चलो यहाँ पर क्या आ गया आपका व्हाट एवर। आगे देखो आवर नेबर हाउस हु वी लाइक या हुम वी लाइक, हु वी लाइक या हुम वी लाइक, तो यहाँ पर आपका होगा हुम वी लाइक, जिसको हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हुम होगा। क्या होगा? हुम होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई। चलो यहाँ पर बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बताइए क्या होगा। ऑब्सेशन विथ बुक्स, ऑब्सेशन विथ बुक्स, किताबों के लिए पागलपन, किताबों के प्रति पागलपन कौन होता है? दैट इज बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया क्या होता है? जो किताबों के प्रति लगाव रखता है, उसके प्रति पागल होता है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोमानिया। क्या बोलते हैं? बिब्लियोमानिया। सो राइट आंसर लॉक किया जाए, आंसर नंबर सी। बिब्लियोमानिया क्या होता है? किताबों के प्रति, बताओ, किताबों के प्रति पागलपन। याद रखना, किताबों के प्रति पागलपन। पागल हो किताबों के पीछे, है ना, दिन भर किताबें पढ़ता रहता हो। एक्जोनोफोबिया, एक्जोनोफोबिया क्या होता है आपका? बहुत ही बढ़िया मीनिंग है। एक्जोनोफोबिया होता है अजनबी से डर। क्या होता है? किसी अजनबी से जब डर लगे, दैट इज एक्जोनोफोबिया, ठीक। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है बताओ जरा। क्लस्ट्रोफोबिया जिसे बंद कमरे में अकेले रहने से डर लगता हो। किससे? बंद कमरे से जिसे डर लगता हो, बंद कमरे से, है ना, किसी को बंद कमरे में छोड़ दिया, डर के मारे मर गया,
दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। और लास्ट है आपका हाइड्रोफोबिया। इसको तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या है। हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगे, किससे? जल से। हाइड्रो जल से रिलेटेड है। और कहीं भी आपको फोबिया रूट वर्ड दिख जाए तो फोबिया किसको रिप्रेजेंट करता है? फोबिया आपके डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डर को। तो एक्सोनोफोबिया अजनबी से डर, क्लस्ट्रोफोबिया बंद कमरे से डर, हाइड्रोफोबिया जल से डर। बाकी मैंने रूट वर्ड कराए हुए हैं, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जा करके वोकैबुलरी वाले प्लेलिस्ट में रूट वर्ड देख लीजिएगा। फोबिया हो गया, मानिया हो गया, ऐसे कई सारे रूट वर्ड मैंने कराए हैं, ठीक है, जिसे जल से डर लगे। चलो बहुत बढ़िया। सो आज के सेशन में यहीं तक, बात करेंगे हम नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग क्लास को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट डे।